किसी भी देश की करेंसी की कीमत अर्थव्यवस्था के बेसिक सिद्धांत डिमांड और सप्लाई पर आधारित होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी उसकी कीमत भी ज्यादा होगी, जिस करेंसी की डिमांड कम होगी उसकी कीमत भी कम होगी। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। सरकारें करेंसी के रेट को सीधे प्रभावित नहीं कर सकती हैं। इसलिए करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होने का मतलब ये नहीं होता कि वहां की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर डॉलर के रुपये के बराबर होने के फायदे और नुकसान क्या हैं। क्या कभी डॉलर के समान थी रुपये की वैल्यू? भारत ने रुपये को कमजोर क्यों किया और बाकी देश भी ऐसा क्यों करते हैं? चलिए सबसे पहले फायदे पर बात करते हैं। सबसे पहला जो फायदा होगा हम सबको वो ये है कि इंडिया में सारा सामान हमें अभी के मुकाबले सस्ते दामों में मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में ज्यादा प्रतिशत सामान जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो बाहर देशों से आते हैं। और ₹1 की कीमत $1 जितना हो गया तो हम जो भी सामान बाहर देशों से खरीदते हैं उसके लिए भारत सरकार को कम दाम देने पड़ेंगे, जिसका मतलब यही है कि अगर सरकार उन सामानों को कम दाम में खरीदेंगी तो वो सामान हमें कम दाम में बेचेंगी भी, और इससे हमारे देश में महंगाई भी कम हो जाएगी। दूसरा, ब्रांडेड चीजें भी हम सस्ते दामों में खरीद सकते हैं, जैसे कि आईफोन जो हमारे देश में सबसे ज्यादा दामों में बिकती है, वो हम सिर्फ ₹600 में खरीद सकेंगे, क्योंकि यूएस में इसका दाम है $600। और अगर $1 के बराबर हो गया तो हम सिर्फ ₹600 में आईफोन ले सकेंगे। तीसरा, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि भारत में बहुत सी चीजें बाहर देश से खरीदी जाती हैं। उनमें से एक है पेट्रोल जो बाहर देश से लाई जाती है। तो अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाता है तो इंपोर्ट सस्ती हो जाएगी और पेट्रोल भी हमें सस्ते दामों पर मिलेंगी। पेट्रोल सस्ता होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी कम हो जाएगा। हम जितने चाहें उतने चीज बाहर देशों से ले सकेंगे और हमारे देश में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। $1 के बराबर हो जाने की वजह से हमें ये सभी फायदे होंगे। बस हम सबको यही तो चाहिए, महंगाई कम हो जाए, सारी सुविधा मिले, वो भी कम पैसों में। ये सब फायदे देखकर हर कोई चाहेगा कि ₹1 की कीमत $1 जितनी हो जाए। अगर ऐसा हो तब इंपोर्ट प्राइसेस बहुत ही सस्ते हो जाएंगे। फलस्वरूप पेट्रोल प्राइसेस भी काफी सस्ती हो जाएगी, जिससे सस्ते ट्रांसपोर्टेशन हो जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स की पूरे देश में। मगर रुकिए, ये तो सिर्फ मैंने फायदे के बारे में बताया है, नुकसान के बारे में जानना तो अभी बाकी है। तो चलिए इससे होने वाले नुकसान के बारे में जान लेते हैं। आयात अगर सस्ता होगा तो निर्यात यहाँ से महंगा हो जाएगा। विदेशी कंपनियों का भारत आने का सबसे बड़ा कारण ही होता है कि यहाँ सस्ता लेबर मिल जाता है। अगर डॉलर और रुपया समान हो जाएगा तो विदेशी कंपनियों को यहाँ उतना ही खर्च करना होगा जितना वो अमेरिका या किसी और विकसित देश में कर रही है। ऐसे में वो अपनी फैक्ट्रियां यहाँ से उठाकर ऐसे देश में चली जाएंगी जहाँ लेबर सस्ता है, जैसे चीन, फिलीपींस आदि। सबसे गहरा धक्का सर्विस सेक्टर को लगेगा। जीडीपी का 60% हिस्सा यहाँ से आता है और भारत में 27% रोजगार यहाँ से मिलता है। आईटी सेक्टर इसका एक बड़ा भाग है। आईटी सेक्टर विदेशी कंपनियों को सेवाएं देने पर निर्भर है। अगर $1 ₹1 के बराबर हुआ तो उनके लिए यहाँ निवेश करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कई आईटी कंपनियां खतरे में पड़ जाएंगी, कई कॉल सेंटर्स बंद हो जाएंगे और बेरोजगारी एकदम से ऊपर भागेगी। जब विदेशी पैसा भारत में नहीं आएगा तो अंततः अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे की ओर गिरने लगेगी। यही कारण है कि चीन, जापान जैसे विकसित देश भी अपनी करेंसी की वैल्यू बहुत ऊपर नहीं जाने देते। जापान की करेंसी अभी भारत से भी कमजोर है, लेकिन क्या जापान को एक पिछड़ा देश कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। 1947 में $1 की कीमत ₹1 के ही बराबर थी। हालांकि जैसे ही देश आजाद हुआ भारत को अंतरराष्ट्रीय मैट्रिक सिस्टम अपनाना पड़ा और उसके साथ ही रुपया लुढ़क गया। इसलिए आधिकारिक तौर पर आजाद भारत का रुपया कभी डॉलर के बराबर नहीं था। 1949 में $1 ₹3.67 का हो गया। इसके बाद फिर चीन और पाकिस्तान से युद्ध के बाद 1966 में फिर से रुपए की वैल्यू घटाई गई। 1991 में आर्थिक संकट के समय 3 दिन में 2 बार रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिराई गई। 1 जुलाई 1991 और फिर 3 जुलाई
1991 को यह काम किया गया, जब रुपये को संभवतः सबसे तगड़ा झटका लगा था। रुपया एक समय अचानक $1 के मुकाबले 25 का हो गया। वहीं अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद ये 35 पर पहुंच गया। इसके बाद रुपये को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर डाल दिया गया। किसी भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए करेंसी की वैल्यू बहुत अधिक होना अच्छा नहीं है, खासतौर पर ऐसे देश जो निर्यात से पैसे बना रहे हों। भारत को विदेशी निवेश की अभी जरूरत है। रुपये की वैल्यू बढ़ने से ये निवेश खतरे में पड़ सकता है। इसलिए कई अर्थशास्त्री यह भी मानते हैं कि भारत को अपनी करेंसी को और डीवैल्यू करना चाहिए। बता दें कि करेंसी की डीवैल्यूएशन सरकार खुद करती है, ताकि विदेशी कंपनियां देश में निवेश करती रहें।